क्या आपने कभी सोचा कि दज्जाल आखिर कहां से निकलेगा और ये 70,000 यहूदियों का जिक्र क्यों किया गया है जो ईरान के इस्फहान से उसके साथ होंगे? क्या वाकई इजराइल और ईरान का कोई ताल्लुक है? आज हम आपको लेकर चलेंगे क़यामत की एक ऐसी पुख्ता पेशनगोई की तरफ जिसकी खबर हमें 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल खुरासान की जमीन से निकलेगा और उसके साथ इस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे जो फारसी चादरें ओढ़े होंगे। सुन्नन इब्न माजा सही मुस्लिम में है। इस हदीस में दो अहम बातें हैं। खुरासान आज का मशरकी ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का इलाका। इस्फहान ईरान का एक कदीमी शहर जिसे हदीस में यहूदिया भी कहा गया, यानी यहूदियों का बसा हुआ इलाका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ बताया कि दज्जाल का ज़ुहूर इसी इलाके से होगा और उसके साथ एक खास गिरोह होगा जो इस्फहान से ताल्लुक रखते हैं, जिसे हदीसों में यहूदिया कहा गया, यानी यहूदियों की बस्ती। क्या आप जानते हैं कि आज भी इस्फहान में हजारों यहूदी रहते हैं? ईरान में आज भी 10,000 से ज्यादा यहूदी मौजूद हैं और इस्फहान इनका एक बड़ा मरकज है। यहाँ एक पूरा इलाका है जिसे जूइश क्वार्टर कहा जाता है, जहाँ यहूदी लोग सदियों से रह रहे हैं। इनमें से बहुत से लोग ना तो फिलिस्तीन गए ना इजराइल, बल्कि यही रहकर अपनी तहजीब और मजहब को जिंदा रखे हुए थे। तो जब हदीस में यहूदिया का जिक्र होता है तो इसका इशारा इसी इस्फहान की तरफ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आज वहां सिर्फ कुछ हजार यहूदी हैं तो 70,000 यहूदियों की फौज कैसे बनेगी? पहले से मौजूद यहूदी आबादी, ये लोग दज्जाल के लिए शुरुआती मददगार बन सकते हैं। दज्जाल का ग्लोबल असर। जैसे आज सोशल मीडिया या किसी तहरीक के जरिए लोग किसी भी मिशन से जुड़ जाते हैं, वैसे ही दज्जाल का असर भी दुनिया भर से लोगों को इस्फहान खींच सकता है। हदीस में यह भी बताया गया है कि ये लोग फारसी चादरों में होंगे, यानी वो फारसी तहजीब के हिसाब से होंगे। शायद मुसलमानों जैसे दिखते होंगे, लेकिन मकसद दज्जाल की मदद करना होगा। जैसे ISIS के लोग दुनिया भर से सीरिया पहुंचे थे, वैसे ही दज्जाल के फॉलोअर्स भी इस्फहान में जमा हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल ईरान पर कब्जा करेगा? इस बारे में सीधी कोई सही हदीस नहीं है, लेकिन आज की सियासत को देखें तो ईरान और इजराइल की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। हदीसों के मुताबिक दज्जाल का ज़ुहूर एक ऐसी दुनिया में होगा जहां सियासत और समाज पूरी तरह उलट पलट हो चुका होगा। इसलिए यह भी मुमकिन है कि इजराइल सीधा कब्जा न करे, लेकिन गुप्त तरीकों से, जैसे जासूसी, सोशल इन्फ्लुएंस या टेक्नोलॉजी के जरिए दज्जाल के लिए रास्ता तैयार करे। जैसे कुछ ताकतें खुली जंग के बिना ही दूसरे मुल्कों में दखल देती हैं। मगर याद रखिए, हदीसें सिर्फ दज्जाल के निकलने की जगह बताती है, न कि पूरी दुनिया की सियासी चालें। अब नजर डालते हैं क़यामत की कुछ और निशानियों पर। हदीसों में बताया गया है कि दज्जाल की फौज इस्फहान से निकलेगी और शाम, मक्का और मदीना की तरफ बढ़ेगी। सही बुखारी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। मदीना 3 बार हिलेगा और हर काफिर और मुनाफिक वहां से बाहर निकल जाएगा। यानी दज्जाल की शुरुआत इस्फहान से भले हो, मगर उसका अंजाम नाकामी ही होगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि दज्जाल का फितना इंसानियत का सबसे बड़ा फितना होगा। तो हमारा क्या फर्ज बनता है? ईमान और इल्म, ये है दज्जाल से बचने के सबसे बड़े हथियार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली 10 आयात याद कर ले, वो दज्जाल से महफूज रहेगा। तो हमें क्या करना है? सूरह अल कहफ को रोज पढ़ें और याद करें। अपने बच्चों को दज्जाल के फितने के बारे में बताएं। सच्ची इस्लामी तालीम हासिल करें। अफवाहों और सोशल मीडिया की बातों पर न चलें। दोस्तों, दज्जाल का ज़ुहूर इस्फहान से होगा, उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। लेकिन याद रखिए, हमारा ईमान ही हमें इस फितने से बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल अंस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वक्त करीब है, इल्म जरूरी है।